बच्चे तो होता ही चूतिया है, और अक्सर उनके चुतियापे में क्यों हम लोग अपना चुतियापा खोलकर उन्हें अखंड चूतिया घोषित कर देते हैं। बड़े होने का घमंड जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं। अब अम्मा बाबूजी ने पहले संभोग किया और हो गए हम बड़े, और आ गया हम में घमंड, और यही घमंड हमें झुकने नहीं देता। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मुझे बेल्ट या चप्पलों से पीटा गया, क्योंकि वो सब दिखा नहीं सकते, और वैसे भी ये सब तो तुम अपने घर पर या अपने आस पड़ोस में देख ही सकते हो। हमारा काम तो है तुम्हें बेफालतू का इमोशनल ड्रामा दिखाकर तुम्हारा दिमाग चोदना। लेकिन घर छोटा हो या बड़ा, ज्यादातर महिलाओं की तरह इस घर में भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। अब हमारे गोद लिए हुए चूतिया लड़के रियल को ही देख लीजिए। हक दिया। तुम्हें हमेशा कैसे पता चल जाता है? हाँ, अगली बार हेलीकॉप्टर में साइलेंसर लगवा दूंगा। हाँ, फिर कैसे पता चलेगा? तुम तो जानते ही हो। हाँ, ये तो मैं बस पब्लिक का चूतिया बनाने के लिए कैमरे पर खाता हूँ, पैसों के लिए। असल में तो मैं छुप के ये पीता हूँ। फिर टट्टी में पैर दे आया तो चोमू का चोमू ही रहेगा। जा अपने बाप से मिल ले, नाच नाच के बीपी बढ़ा रखा है। I'll be back. रियल मेरे लेंडी लड़के आ गया। साला अनाथ था, अनाथ। मुझे अच्छे से याद है रियल, इतना सा था तू जब इन्हीं हाथों से उठा के मैं तुझे इस घर में लाया था। और आज पढ़ लिख के तू इतना छोटा हो गया रियल, इतना छोटा हो गया मेरे बेटे। जी डैड, हमारे तुझ पे बहुत एहसान है रियल, बहुत एहसान है हमारे तुझ पे। इसलिए अब पूरी जिंदगी तुझे वही करना पड़ेगा रियल, जो मैं तुझे बोलूंगा। हाँ, जो मैं तुझे बोलूंगा तुझे वही करना पड़ेगा। तो आजा 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 मेरी गांड चाट। अरे आजा, अरे आना, आजा मेरी गांड चाट। जैसा आप बोले। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गए। घबराइए मत, दाने दाने में है केसर, खिलेगा नहीं। Come on, why are you sitting down? Get up, get up. Give me a hug. Hug तो मुझे। So nice to see you again, my son. लेकिन रियल को नहीं पता था कि उसके बाप ने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर और अमीर लड़की ऑलरेडी ढूंढ ली है, जो कि उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। लेकिन अपने रियल को पसंद आई घर पर काम करती आया की लड़की। नो डाउट ही वाज अडॉप्टेड। सपनों का एक बादल आया की लड़की, टोट बहुत थी, मन में मची थी हलचल।
लेकिन रियल की ये गांड मस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती। एक दिन उसका बाप आता है और उसे धप्पा कर देता है। गांठ पे पड़ गई रात जो टूटा सपनों का महल, तेरी गांठ में डंडा दे, तेरी गांठ में लोडू चंद, ये नाम हमारे पुरखों की दी हुई इज्जत है, हमारी अमानत है, जिसे बरकरार रखना हमारा कर्तव्य है। आज हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं तो लोग मुड़कर देखते हैं कि ये देखो जस्ट लोडू चंद जा रहा है, या तुम्हारे लिए जस्ट लोडू चंद का बेटा रियल लोडू चंद जा रहा है। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो लड़की हमारे घर की परंपराओं, हमारी रीति रिवाजों को समझ पाएगी, हमारे घर के उसूलों को, हमारी संस्कृति को समझ पाएगी, एक लोडू चंद बन पाएगी? तुमने सोच भी कैसे लिया? सोचा कहा पापा, सोच तो पाए ही नहीं। सर पर ठरक जो सवार थी, सिर्फ ठरक, सिर्फ ठरक। अफसोस की बात यह है कि मैं खुद अपने लोडू चंद को नहीं समझ पाया। मुझे बहुत घमंड था तुम पर, बहुत गर्व था तुम पर। मुझे लगता था कि मेरा बेटा मेरे भावनाओं को, मेरे जज्बातों को समझता है, लेकिन तुमने तो मैया चोद दी रियल। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि क्या वो लड़की तुम्हारे साथ सेक्सुअली कंपैटिबल होगी। मुझे बहुत गर्व था तुम पर, बहुत ज्यादा गर्व, लेकिन तुमने मुझे बहुत दुख दिया है रियल, बहुत दुख दिया है तुमने मुझे रियल, बहुत दुख। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी पापा, इस देश में दो लोग हाथ पकड़ ले तो आधे लोग घूरने लग जाते हैं और आधों का लंड खड़ा हो जाता है। लौंडे शादी इसलिए कर रहे हैं पापा ताकि लाइफ में एक बार सेक्स कर पाए। ऐसे में कैसे करता सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी टेस्ट में? हाँ, कैसे? मैं आपको कभी दुख नहीं देना चाहता था पापा, मैं तो हमेशा खुशियां देना चाहता था। एक कैसी ठरक में फंस गया मैं पापा। आप मुझसे कभी बात मत कीजिएगा पापा, लेकिन ये मत बोलिए कि मैंने आपको दुख दी। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, वैसा ही होगा पापा। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी गांड पर हथौड़ा बजाया, मैं तो मोटी मार के आया। दीपिका से पूछो गांजा मिलेगा या चिल्लम, कौन होगी ना बंद, कभी विस्की कभी रम, डेटा पैक हो रहा खत्म, कभी मूत कभी कम। तब रियल ब्रेकअप करने अपने बंदी के घर जाता है। वहां जाकर देखता है कि उसकी बंदी का बाप टपक चुका है। बाबूजी मुझे छोड़िए मत जाइए बाबूजी, बाबूजी उठिए बाबूजी, बाबूजी। और अब चिता को आग लगाने जाने ही वाले थे कि ये देखकर रियल का रियल में खड़ा हो जाता है और वो सोचता है
गांड बनाए ब्रेकअप, लोग तो इकट्ठा हो ही रखे हैं, लगे हाथ ब्याह ही कर लेते हैं। और वो अपनी बंदी के बाप की जलती चिता को साक्षी मानकर फेरे ले लेता। सागा 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 रे मा रे मा रे मा रे मा गा पा गा पा गा पा गा पा मा धा 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 mother 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 motherfucker mother 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 motherfucker mother 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 motherfucker mother 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 motherfucker थारो नाम काय है तू कथो आयो है। लेकिन अब रियल परेशान है, क्योंकि अब उसे याद आया कि बहनचोद घर भी तो जाना है। अपनी गांड मैंने तोड़वाई, अब साथ ले आया लुगाई, अब तो बापू करेगा सर कलम, जूते चप्पल पड़ जाएंगे कम, जब ठूकूंगा धम धम, गॉड प्रॉमिस पीऊंगा सिगरेट कम, अगर बापू का निकल जाए दम। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरे खून नहीं हो, नहीं हो तुम मेरे खून। आज तुमने ये साबित कर दिया कि पराया पराया ही होता है। पापा, ये बुलाने का हक तुम मुझे खो चुके हो। पल में पराया कर दिया पापा। अभी नहीं कर्म चली, अभी नहीं। क्या अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है पापा? क्या अब इस घर में मुझे और हिलाने नहीं दिया जाएगा? चलो करम चली, चलो करम चली। बाबूजी बॉस! चलो करम चली, चलो। रियल, मुझे बाबूजी को एक गाली देने दो रियल। नहीं रियल, रियल बस एक गाली देने दो रियल। नहीं, रियल! करम चली। वो बड़े हैं और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अच्छा मन में दे दो एक बार। चलो। साले मैयत का सूट तो बदलने देता। तो अब रियल करमजली को लेकर घर छोड़ देता है और अब उनके पास एक भी पैसा नहीं होता। रियल सब कुछ छोड़ चुका है, अपने बाप का घर, अपने बाप का पैसा और अपनी दुखियारी बहन को। और इन हालातों में रियल सिर्फ एक चीज कर सकता था। अंजलि की छोटी बहन गुजा और अपनी आया को लेकर वो लंदन चला जाता है और एक आलीशान बंगला खरीद लेता है। मे बी आफ्टर ऑल तुम प्यार के लिए बाप को छोड़ सकते हो, लेकिन बाप का पैसा नहीं। लेकिन अब 7-8 साल बीत जाते हैं और रियल का छोटा भाई और लोडूचंद परिवार का असली लोडूचंद यानी कि ग्रीन लोडूचंद अब बड़ा हो चुका है और उसे सब पता चल जाता है। और वो प्रॉपर्टी में बंटवारे का लालच छोड़ अपने बड़े भाई को वापस लाने की कसम खाता है और लंदन चला जाता है। चूतिया।
डेयर यू, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम बिना प्रोटीन के बॉडी बनाओ। चुप रहेगा दल्ले? आज गान निकल, तू निकल, तू निकल। ये कौन था जिसने मुड़कर गू पर नहीं थूका? रुको, हु आर यू? भोसड़ी के मदर चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झांट। बहन चोद। भौंकेगा क्यों आया यहाँ पर? मैं अपने भाई और भाभी को वापस लेने आया हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद से वादा किया है कि भैया को वापस लिए बिना नहीं आऊंगा। हमारा परिवार एक बार फिर से पूरा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। असल में बात यह है कि जीजा जी के घर छोड़ने के बाद उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो वो लोडू चंद एम्पायर से पैसे चुराने लगे और धीरे धीरे करके हमने यहाँ पे एक आलीशान बंगला ले लिया और हम अय्याशी काट रहे हैं अब यहाँ पे लंदन में। इसलिए अगर वे वापस गए तो हम सबको जेल हो सकती है, इसलिए हम वापस नहीं जा सकते। और हाँ, उन्हें थोड़ी बाबूजी की कही हुई बातों का भी थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है। क्या बेफालतू का इमोशनल ड्रामा दिखाकर तुम्हारा दिमाग चोदना। भैया अब भी इस बात का बुरा मानते हैं। भैया को वापस लाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी गूजा। गूजा? कॉल मी गू। क्या तुम मेरी मदद करोगी गू? प्लीज जीजू, प्लीज। नो नो नेवर, प्लीज नो। पर जीजू भारत से आया है, भारत से। अरे भारत से आया तो भंगड़ा पा दूं। पता है भारत की आबादी कितनी है? और ये टाई क्यों मैं पहन रहा हूँ? काम धंधा तो मैं कुछ करता नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, वो बाहर खड़ा है, मैं उसे अंदर बुला रही हूँ। आई डेयर यू, नो। सुनो, नो 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 नो, अंदर आ जाओ, आ जाओ। नो 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 नो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जस्ट है, जस्ट। इसका सामान रखवा दो। ये और ये अब से यहीं रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। रियल ने ग्रीन को रहने के लिए जगह तो दे दी, लेकिन वो चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाए। वहीं दूसरी और गूद, जो कि करमजली की बहन है, यानी कि आया की लड़की, उसका और ग्रीन का नैन मटक्का चलने लगा, जिससे ये सबक मिलता है कि माँ बाप को 19-20 की उम्र में ही बच्चों की शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो चुतिया जाते हैं।
और अब रियल को सालों पहले जो उसके साथ हुआ था वो याद आ जाता है। ब्रदर इन लॉ को कहते हैं साला, तेरे लोड़े का रंग काला, फिर भी चाहता है मिल जाए पिंक पिंक, नहीं ऐसे तेरे करम, कभी विस्की कभी रम, डेटा पैक हो रहा खत्म, कभी मूत कभी कम। जी मैं चलता हूं। रुको। जी बोलिए। ये शायद तुम्हारी है। Thank you very much. मुझे समझ नहीं आ रहा भैया को मॉम डैड से कैसे मिलाऊं। आइडिया। अगर भैया मॉम डैड के पास नहीं जा सकते, लेकिन मॉम डैड तो भैया के पास आ सकते हैं। डू 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 डू। हेलो डैड। कैसे हो आप? बात मत चोद, काम बोल। अच्छा डैड, मैं वो कह रहा था कि कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब हो रही है डैड, बहुत ज्यादा। दवाई ले लो बेटा। नहीं डैड, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है डैड। अच्छा, टेक केयर। डैड मुझे सांस नहीं आ रहा है डैड। हाय, जोर से इनहेल करो बेटा। डैड ये लोग मुझे आईसीयू में ले जा रहे हैं डैड मुझे वेंटिलेटर पे ले जा रहे हैं ये लोग। डैड मुझे सांस नहीं आ रहा है डैड, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है डैड मैं क्या करूं? एक चीज पर फोकस करो, जेल या वेंटिलेटर। डैड मैं जेल के अंदर वेंटिलेटर में हूं, मैंने बिल ले लो। पल्स बहुत कम हो रही है डैड, सेव मी डैड, आई एम डाइंग डैड प्लीज डैड, आई एम डाइंग। डैड आपको याद है मेरे पिछले साल मैथ्स में 100 में से 95 आए थे? वो मैं कैसे भूल सकता हूं। इस बार डैड मेरे 94.5 आए हैं। भोसड़ी के, तेरी तो वहीं आकर कान तोड़ूंगा। बैग पैक करो। हो गया काम। इजी। और अब जस्ट अपने बेटे को पीटने के लिए लंदन आ जाता है और वहां ग्रीन उसे एक मॉल में बुला लेता है रियल के परिवार से मिलवाने के लिए। और तभी अचानक अपनी नाक का मल लगाया, तेरा प्राड़ा का जूता सड़ाया, अब तो नाचूंगी मैं टारा रम बम, जेब में पैसे है कम, शॉपलिफ्टिंग क्यों करूं बंद, पियो विस्की और रम, कभी सोबर कभी भन। एक्सक्यूज मी लेडी, एक्सक्यूज मी लेडी। चौथ चूतिया बनाया तुमने मुझे। सच बोल के भी क्या झाड़ फाड़ लेता डैड। ग्रीन, मेरा मतलब आपका घमंड तो नहीं टूट जाता ना डैड। एक लफ्ज और नहीं निकालना। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए डैड,
क्या आप भैया से प्यार नहीं करते? हाँ, नहीं करता मैं उससे प्यार। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए डैड, क्या आपको उनकी याद नहीं आती? हाँ, नहीं आती मुझे उसकी याद। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए डैड, क्या आप नहीं चाहते भैया वापस आ जाए? हाँ, नहीं चाहता मैं वो वापस आए। मेरे 94.5 नहीं डैड, 94 आए हैं। बहुत प्यार करते हैं आप डैड उनसे, बहुत प्यार करते हैं। मुझे मेरा जवाब मिल गया, मुझे मेरा जवाब मिल गया। ग्रीन, हे भगवान, कैसी बेहुदी नस्ल पैदा कर दी मैंने। इससे अच्छा होता मेरा कभी खड़ा नहीं होता। वहीं दूसरी ओर रियल भी परेशान है, लेकिन किसी और बात को लेकर। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी। मैं जानता था करमजली, सिर्फ तुम ही मेरा दुख समझ सकती हो। तुम बात करना चाहोगे? क्या बात करूं? हाँ, क्या बात करूं? अरे बहुएं दुखने लगी है। क्या? बहुएं, आईब्रोज, करमजली। तुम नहीं समझोगी। हाँ, तुम नहीं समझोगी। 3.5 घंटे तक एक ही एक्सप्रेशन देना, एक ही इमोशन प्ले करना कितना मुश्किल होता है, तुम नहीं समझोगी करमजली। अब तो ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गई होगी। कहानी देखकर रोए, इसकी रोती हुई शक्ल को देखकर अपनी किस्मत पर रोए, किस पर रोए। हाँ, मैं क्या करूं करमजली, मैं अगर मैं कोई और इमोशन प्ले नहीं कर पाता करमजली, मैं हंसता हूं, मैं तब रो देता हूं। मैं दुखी होता हूं, मैं तब रो देता हूं। मैं गुस्सा होता हूं करमजली, मैं कब रो देता हूं, मैं तब रो देता हूं। मैं डरता हूं, मैं तब रो देता हूं। क्या करूं? अब तो लोग कहने लगे हैं कि समझ में ही नहीं आता, मैं रो रहा हूं, मैं ठंड से कांप रहा हूं, मैं ऑर्गेज़म में हूं, मैं कहाँ हूं करमजली? आई एम सच अ मिस्ट्री करमजली, जो कि कभी सुलझे ना। वही ठीक है, वही ठीक है, वही ठीक है। मुझे लगा तुम बाबूजी को लेकर परेशान हो। ओह हाँ, वो भी। मैं कैसे भूल जाऊं करमजली, मैं कैसे भूल जाऊं जब पापा ने मुझे बोला था, पापा, जब पापा ने मुझे बोला करमजली कि मैं उनका खून नहीं हूं, मैं कैसे भूल जाऊं? इसमें मेरी क्या गलती है अगर पापा का खड़ा नहीं हुआ और उन्हें बच्चा नहीं हुआ और उन्होंने मुझे गोद ले ली? इसमें मेरी क्या गलती है? जब 9 साल बाद ग्रीन पैदा हुआ, जब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई करमजली, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। देखो, मेरी बात सुन। नहीं करमजली, बस शांत हो जाओ। अरे मैं एक बार सुन तो लो। नहीं करमजली, अरे बहुत सड़ी के बोल जाना नहीं, मुझे यहीं रहने दो, मुझे यहीं कांपने दो, मैं यहीं आराम से रहूंगा। तुम जाओ करमजली। अब यही एक रास्ता है, लोग इसी एक्टिंग से इंस्पायर होंगे, इसी कांपने को कॉपी करेंगे और
फिर हम सब मिलके हगेंगे करमचंद, हम सब मिलके हगेंगे। डर बस थोड़ा सा डर इस बात का है कहीं मैं हकलाने ना लग जाऊं। अरे मैं बस ये पूछ रही हूँ, तुम बाबूजी से मिलने जाओगे? अच्छा तुम वो पूछ रही हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। हाँ तो मैं जा रही हूँ सोने, तुम भी आ जाओ, कांप रहे हो यहाँ पर। आता हूँ, आता हूँ। अब हम सब मिलकर रखेंगे, मिलकर रखेंगे। लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था और उसी रात रियल की दादी यानी कि जस्ट की मम्मी अपनी देह त्याग देती है और उनकी आखिरी इच्छा होती है कि उनके तीनों लोडू चंद उनकी देह को फायर दे। और अब सालों बाद रियल और जस्ट आमने सामने होते हैं और ये देखकर रियल से रहा नहीं गया और वो अपने घर की स्पेस को मोलेस्ट करने लगता है। आई मीन सीरियसली, ये कर क्या रहा है हवा में? जिस घर में हवा तक सुरक्षित ना हो वो तो एक ना एक दिन टूटना ही था। तुमने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा क्या? हमारी एक बार भी याद नहीं आई तुम्हें? कैसे आता पापा? आप नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पे रहूं। तो तुम ये कह रहे हो कि मेरी गलती है? अब छोटे नहीं बड़े गलती करने लगे? हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तो कैसा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा क्या हुआ? अब हम इतने बुरे हो गए हैं कि बेटे को बाप को पापा कहने में भी शर्म आने लगी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था पापा। तो कैसा है? कैसा भी नहीं है। क्या मेरी गलती थी अगर तुम वापस नहीं आए? मेरी गलती थी तुमने अपनी जिद पर अड़े रहे? क्या मेरी गलती थी? हाँ, तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया, सब मेरी गलती थी। मेरी गलती थी पापा, मेरी। तो कब माफी मांगोगे? हाँ मांगो, माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैं भोसड़ी वाला था जो घर छोड़ के गया। मुझे कॉल कर देना चाहिए था, मुझे वापस आ जाना चाहिए था। जब छोटे गलती करते हैं तो उनका फर्ज होता है कि बड़ों से माफी मांगे और बड़ों का फर्ज होता है कि छोटों को माफ कर दे। इसलिए मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ रियल। आखिर मेरे मरने के बाद ये घर थोड़ा सा तुम्हारा भी है। हाँ, आज से हम सब यहीं रहेंगे एक साथ मिलजुल के, प्यार मोहब्बत से, मेरे बनाए हुए उसूलों के अनुसार। ठीक है बेटा? जी पापा। आ जाओ, आ जाओ। गले नहीं, पैर छू, पैर छू। आ जाओ। जी पापा। जी। अब तो मेरा लंड खड़ा खड़ा सोता है, क्या करूँ हाय कुछ नहीं होता है। गांठ पड़ गई लाज, टूटा सपनों का